हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया हुआ था। हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ क्या होते हैं और बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस तरीके से होता है, हम सभी के बारे में हमने एक ओवरव्यू देखा हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम ओवरव्यू देखेंगे इंडियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में, खासकर इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कितना है और उस बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है दुनिया भर में, और खासकर इंडिया में किस तरीके से मेजर करते हैं, उन सभी के बारे में आज का हमारा टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। India is recognized as one of the mega diverse countries rich in biodiversity and associated with the traditional knowledge। जाहिर सी बात है कि 17% of the world population resides in India और India is also 7th largest country as far as the length is concerned, area is concerned। तो इतने बड़े कंट्री में जाहिर सी बात है कि बायोडाइवर्सिटी हमें अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। इंसानों में भी हम मल्टीलिंगुअल, मल्टी ट्रेडिशनल, मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी हम देखने को हमें मिलती है। इसीलिए तो पंडित नेहरू ने कहा हुआ था कि इंडिया इज़ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ह्यूमन डाइवर्सिटी ही नहीं, हमें बायोडाइवर्सिटी खासकर प्लांट और एनिमल रिचनेस में भी, डाइवर्सिटी में भी इंडिया जो है वो बहुत ही रिच है। और ट्रेडिशनल नॉलेज भी जो है हमें अच्छा खासा है। एंशिएंट टाइम से भी हम देखते हुए आते हैं, कई पुराण वगैरह भी है, कई शास्त्र और कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ भी हम एंशिएंट टाइम से देख रहे हैं, भास्कराचार्य, आर्यभट्टा वगैरह। तो ट्रेडिशनल नॉलेज भी जो है हमें बहुत ही अच्छा है। इंडिया हैज़ 23.39% ऑफ इट जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। हालांकि 33% एक गोल रखा गया है कि पूरे इंडिया वाइड में 33% जो कोई भी जियोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर हो। तो एज ऑफ नाउ जो है 23.39% ही है इंडिया का जोग्राफिकल एरिया, यानी कि पूरे इंडिया का जो मैप है उसमें से जितना भी एरिया जो फॉरेस्ट के अंडर है वो सिर्फ 23.39% है। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा खासा है, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी रिच डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। विद जस्ट 2.4% ऑफ द लैंड एरिया, इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 7% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीशीज इवन वेल सपोर्टिंग ऑलमोस्ट 18% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसे कि अभी मैंने कहा कि 17 to 18% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन वर्ल्ड का जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और लैंड वाइज जो देखें 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो 2.4% ऑफ ही लैंड, पूरी दुनिया भर में जितना भी लैंड है उसमें से 2.4% ही इंडिया का हिस्सा है। तो उसमें नियरली 7% जो रिचनेस है पूरी दुनिया भर में, रिकॉर्डेड जो स्पीशीज हैं, अनरिकॉर्डेड अभी पता नहीं, रिसर्च वगैरह कर रहे हैं इस पर। तो रिकॉर्डेड जितने भी स्पीशीज हैं उसमें से पूरी 7% जो है रिचनेस अगर हम कैलकुलेट करें तो वो इंडिया के फॉरेस्ट वगैरह में हमें देखने को मिलेगी। तो इतना एक रिच कंट्री है इंडिया एज फार एज biodiversity is concerned. In terms of species richness, India ranks 7th in mammals, 9th in birds and 5th in reptiles। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की रैंकिंग टॉप 10 में ही है एज फार एज मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इज कंसर्न। In terms of endemism of a vertebrate group, India's position is 10th in terms of birds with 69 species, 5th in reptiles with 156 species and 7th in amphibians with 110 species। देखिए इन नंबरों को याद करने की ज़रूरत मत कीजिएगा, ज़रूरत ही नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि इंडिया एक बहुत ही अच्छा रिच कंट्री है एज फार एज द स्पीशीज रिचनेस इज कंसर्न। एंड एंडेमिज्म जो है यानी कि एंडेमिक यानी कि आपके लोकल रीजनल के लिए, यानी कि सिर्फ इंडिया में ही हमें पाए जाते हैं, विच आर एंडेमिक टू इंडिया जो कहते हैं। इंडिया में जो है जिनकी तादाद हमें अच्छी तरीके से पाई जाती है, जिनका ओरिजिन इस एरिया में, तो उन्हें एंडेमिक कहेंगे। तो इस तरीके से बर्ड्स की, रेप्टाइल्स वगैरह की भी स्पीशीज जो है वो बहुत ही अच्छी खासी है। India's share of crops is 44% as compared to the world average of 11%। वर्ल्ड का एवरेज जो है क्रॉप शेयर में जो है वो सिर्फ 11% है। तो अच्छी खासा यहाँ पर भी हमें बेनिफिट है। अलग अलग जो क्रॉप्स के वेराइटीज हमें वगैरह देखने को मिलते हैं तो वो 44% है व्हेन कंपेयर्ड विद द वर्ल्ड एवरेज। इंडिया रिप्रेजेंट्स 2 realms, 5 biomes, 10 geographic zones and 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। घबराइएगा नहीं, realms क्या होते हैं, बायोम्स क्या होते हैं, बायोग्राफिक जोन्स वगैरह क्या होते हैं, हम आगे के स्लाइड्स में डिटेल पढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा। ये सभी नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया इतना खासा जो है अच्छा रिप्रेजेंटेशन हमें देता है। तो आइए इन वर्ड्स को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वर्ल्ड वाइड भी हो, इंडिया वाइड भी हो, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को जो है मेजर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला बायोग्राफिक रियम्स। तो बायोग्राफिक रियम्स होते क्या हैं? देखिए, दे आर लार्ज स्पेशियल रीजन्स विद इन विच इकोसिस्टम शेयर अ ब्रॉडली सिमिलर बायोटा, यानी कि एक बहुत ही लार्ज रीजन्स होते हैं जहां पर जो एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है वो ब्रॉडली सेम बायोटा शेयर करता है।
बायोटा का माना प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि एक कॉन्टिनेंट या फिर सब कॉन्टिनेंट साइज का जो है ये बायोग्राफिक रियम होता है। तो इंडिया जो है वो खासकर जैसे अभी हमने देखा कि 2 रियम्स इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो रियम इज अ कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट साइज्ड एरिया विथ यूनिफाइंग फीचर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड फ्लोरा एंड फौना। तो इतना बड़ा खुद इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, तो रियम्स जो होते हैं, बायोग्राफिक रियम्स जो होते हैं वो उतने साइज के उतने बड़े इकोसिस्टम्स होते हैं जो ब्रॉडली सिमिलर बायोटा, यानी कि उन वहाँ पर जो हमें प्लांट और एनिमल लाइफ देखने को मिलती है वो खासकर एक ही तरीके के होते हैं। मोस्टली जो है वो एक दूसरे से जो ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। द इंडियन रीजन इज कंपोज्ड ऑफ 2 रियम्स, जैसे कि मैंने कहा कि 2 रियम्स हैं। दे आर द हिमालयन रीजन रिप्रेजेंटेड बाई पेलियार्कटिक रियम एंड द रेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंटेड बाई मलयन रियन। देखिए ये सभी जो है इतना आपको इन डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्लासिफाई करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 बड़े जो है रियम्स जो है जो कि सब कॉन्टिनेंट या फिर एक कॉन्टिनेंट साइज के होते हैं, तो वो इंडिया उन्हें रिप्रेजेंट करता है। तो ये बायोग्राफिक रियम हो गया। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टर्म बायोम। बायोम के बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ था हमारे पिछले वीडियोस में। तो द टर्म बायोम मीन्स द मेन ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एरिया ऑफ सर्टेन क्लाइमेटिक पैटर्न, जहां पर सेम क्लाइमेटिक पैटर्न हमें मिलता है। देखिए रियम्स से थोड़े बहुत छोटे होते हैं बायोम्स, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं, चेंज होते हैं, तो उन क्लाइमेटिक पैटर्न्स के हिसाब से भी वहां पर हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इट इंक्लूड्स द वेज इन विच एनिमल, वेजिटेशन एंड सॉइल इंटरैक्ट टुगेदर। द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ दैट एरिया हैव अडॉप्टेड टू दैट एनवायरमेंट। तो ये भी एंडेमिक स्पीशीज ही हैं, खासकर कि किस तरीके के एनवायरनमेंट को किस तरीके के जानवर प्लांट्स वगैरह अडेप्ट करेंगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ के वेजिटेशन अलग होंगे, वहाँ के एनिमल्स और सॉइल्स भी जो है एक दूसरे से अलग तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। द 5 बायोम्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया में 5 अलग अलग बायोम्स हैं। रियम्स से थोड़े बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इंडिया में 5 हमें अलग बायोम्स देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिक ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल 5 और डेसिडुअस फॉरेस्ट, वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट्स, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट एंड अल्पाइन मीडोस। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ बायोम्स जो है हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे। तीसरा जो है वो है बायोजियोग्राफी, डील्स विद जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जियोग्राफी के बेसिस पर, रीजन के एरिया के बेसिस पर प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसे बायोजियोग्राफी कहते हैं। तो बायोजियोग्राफिक जोन्स क्या हैं? दे वर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। तो ये और भी छोटे होते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद रियम्स एंड बायोम्स। तो बायोग्राफिक जोन्स जो है वो खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि हम प्लानिंग करें और किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को बचा सके। हम आगे के चैप्टर में शेड्यूल्ड एनिमल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन से एनिमल्स प्रोटेक्टेड हैं, किस तरीके से जो है वो प्रोटेक्टेड हैं, इन सभी के बारे में हम आगे के चैप्टर में बात करेंगे। तो वो इन्हीं बायोजियोग्राफिक जोन्स का इस्तेमाल करके उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। देयर आर 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स विच आर डिस्टिंग्विश्डली क्लियरली इन इंडिया। तो ये और भी छोटे हैं, रियम्स हमने देखे, बायोम्स हमने देखे, अब बायोजियोग्राफिक जोन्स जो है वो होते हैं। तो इंडिया में जो है वो 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं। दे आर एज फॉलोज: ट्रांस हिमालयन, हिमालयाज, डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू, गैंजेटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड्स एंड कोस्ट। तो ये 10 अलग अलग तरीके के हमें बायोजियोग्राफिक जोन्स इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्लासिफिकेशंस का, इन सभी रियम्स या फिर बायोम्स या फिर इन बायोजियोग्राफिक जोन्स वगैरह का एक ही मकसद है कि उस डाइवर्सिटी को बचाया जाए, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में जितना भी हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया, बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात किया, एक ही रीज़न है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे तभी एनवायरनमेंट जो है वो बचेगा। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी बायोडाइवर्सिटी, खासकर इंडियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।